श्री कृष्ण का मानवती राधा को त्याग कर अंतर्धान होना। वज्रनाभ बोले, ब्राह्मण, मैंने श्री कृष्ण का यह अद्भुत चरित्र सुन लिया। हे मुनि, श्री कृष्ण के अदृश्य हो जाने पर गोपियों ने क्या किया? उन्होंने गोपांगनाओं को कैसे दर्शन दिया? हे मुनि श्रेष्ठ, ये प्रसंग कानों को सुख देने वाला है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रश्न करने वाले राजा वज्रनाभ की प्रशंसा करके मुनीश्वर गर्ग जी गदगद वाणी से उन्हें श्री हरि का चरित्र सुनाने लगे। श्री गर्ग जी बोले, राजन, श्री कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर समस्त गोपांगनाएं उन्हें न देखकर उसी तरह संतप्त हो उठी जैसे हिरनियां युद्धपति हिरण को ना पाकर दुखमग्न हो जाती हैं। भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए। ये जानकर समस्त गोप सुंदरियां पूर्ववत युद्ध बनाकर चारों ओर वन वन में उनकी खोज करने लगी। परस्पर मिलकर वे समस्त वृक्षों से पूछने लगी, वृक्षगण, नंद नंदन श्री कृष्ण हमको अपने कटाक्ष बाणों से घायल करके कहाँ चले गए? ये बात हमें बता दो, क्योंकि तुम सब लोग इस वन के स्वामी हो। सूर्य नंदिनी यमुने तुम्हारे पुलिन के प्रांगण में प्रतिदिन गौएं चराते हुए जो तरह तरह की लीलाएं किया करते थे, वे गोपाल श्री कृष्ण कहाँ चले गए? ये हमें बताओ। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित होने के कारण शशरंग नाम से विख्यात हे गोवर्धन, तुम गिरिराज हो। तुम्हें पूर्व काल में इंद्र के कोप से व्रजवासियों की रक्षा करने के लिए श्रीनाथ जी ने अपने बाएं हाथ पर धारण किया था। तुम श्री हरि के औरस पुत्र हो, इसीलिए वे कभी तुमको छोड़ते नहीं हैं। अतः तुम ही बताओ, वे नंद नंदन हमें वन में छोड़कर कहाँ गए और इस समय कहाँ हैं? हे मयूर, हिरण, गौओं, मृगों तथा विहंगमों, क्या तुमने काली काली घुंघराली अलकों से सुशोभित किरीटधारी श्री कृष्ण को देखा है? बताओ, वे हमारे मनमोहन इस समय कहाँ, किस वन में हैं? श्री गर्ग जी कहती है, राजन, इन वचनों द्वारा पूछे जाने पर भी वे कठोर तीर्थवासी प्राणी कोई उत्तर नहीं दे रहे थे, क्योंकि वे सभी मोह के वशीभूत थे। इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र का पता पूछती हुई समस्त गोप सुंदरियां कृष्ण कृष्ण पुकारते कृष्णमय हो गईं। वे कृष्ण स्वरूपा गोपांगनाएं वहां श्री कृष्ण के लीला चरित्रों का अनुकरण करने लगी। फिर वे यमुना की रेती में गईं और वहां उन्हें श्री हरि के पद चिन्ह दिखाई दिए। वज्र, ध्वज और अंकुश आदि चिन्हों से उपलक्षित महात्मा श्री कृष्ण के चरण देखती और उनका अनुसरण करती हुई व्रजांगनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ी। वे श्री कृष्ण की चरण रेणु लेकर अपने मस्तक पर रखती जाती थी। इतने में ही अन्य चिन्हों से उपलक्षित दूसरे पद चिन्ह भी उनके दृष्टि पथ में आए। उन चरण चिन्हों को देखकर वे आपस में कहने लगी, मालूम होता है प्रियतम श्याम सुंदर प्रिया के साथ गए हैं। इस तरह बात करती और चरण चिन्ह देखती हुई वे गोपांगनाएं तालवन में जा पहुंची। नरेश्वर व्रजेश्वरी श्री राधा के साथ व्रज में आगे आगे जाते हुए व्रजेंद्र श्री कृष्ण पीछे आती हुई गोपियों का कोलाहल सुनकर स्वामी श्री लाडली जी से बोले, करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति धारण करने वाली प्रियतमे, जल्दी जल्दी चलो। तुमको और मुझको साथ ले जाने के लिए व्रज सुंदरियां सब ओर से आ पहुंची हैं। नरेश्वर, तब प्रिया जी ने पहले प्रियतम श्याम सुंदर का फूलों से श्रृंगार किया। श्रृंगार करके वृंदावन में उन्हें पूर्ववत दिव्य सुंदर बना दिया। इसके बाद नंद नंदन ने बहुत से पुष्प लाकर उनके द्वारा प्रिया को भी दिव्य श्रृंगार धारण कराया। जैसे पूर्व काल में उन्होंने भांडेर वन में प्रिया का श्रृंगार किया था, उसी प्रकार उन्होंने पहले तो उनके केश संवारे, फिर उनमें फूलों के गजरे लगा दिए। इसके बाद प्राण वल्लभा के अंग अंग में अनुरूप अनुलेपन एवं अंगराग धारण कराए, फिर पान का बीड़ा खिलाया।
श्याम सुंदर के द्वारा सुंदर श्रृंगार धारण कराए। जाने पर गौर सुंदरी श्री राधा अत्यंत सुंदरी हो गई, सुंदरता की पराकाष्ठा को पहुंच गई। महाराज, इसके बाद प्रमोद पूरित रमा वल्लभ श्री कृष्ण ने एक फूल के वृक्ष के नीचे पुष्पमय शैया तैयार करके उसके ऊपर प्रियतमा के साथ प्रेममय दिव्य क्रीड़ा की। वृंदावन, गिरिराज, गोवर्धन, यमुना पुलिन, नंदीश्वर गिरी, व्रजसानुगिरी और रोहित पर्वत पर तथा व्रज मंडल के 12 वनों में सर्वत्र प्राण वल्लभा के साथ विचरण करके प्रियतम श्याम सुंदर वंशी वट के नीचे आकर खड़े हुए थे। राजेंद्र, वहां स्वामी सहित श्री गोपीजन वल्लभ माधव ने कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करती हुई गोपियों का महान कोलाहल सुना। फिर वे प्रिया से प्रेम पूर्वक बोले, प्रियतमी, जल्दी जल्दी चलो। श्री कृष्ण का ये कथन सुनकर श्री राधा मानवती होकर बोली। श्री राधा ने कहा, दीन वत्सल, अब मैं चलने फिरने में असमर्थ हो गई हूँ। आज तक कभी घर से नहीं निकली थी। मैं दुर्बल हूँ, अतः तुम्हारा जहाँ मन हो वहाँ स्वयं मुझे ले चलो। उनका ये कथन सुनकर रामानुज श्री कृष्ण रामा शिरोमणि श्री राधिका को अपने पीतांबर से हवा करने लगे, क्योंकि वे पसीने पसीने हो गई थीं। फिर वे उन्हें हाथ से पकड़कर कहने लगे, रानी, जिसमें तुम्हें सुख मिले उसी तरह चलो। श्री हरि के इस प्रकार कहने पर उन्होंने अपने आप को सबसे अधिक श्रेष्ठ मानकर मन ही मन सोचा, ये प्रियतम अन्य समस्त सुंदरियों को छोड़कर रात्रि में इस एकांत स्थल में मेरी सेवा करते हैं। मन में ऐसा सोचकर वे श्री हरि से कुछ नहीं बोली। ब्रजेश्वरी राधा चुपचाप आंचल से मुंह ढककर श्याम सुंदर की ओर पीठ करके खड़ी हो गई। तब श्री हरि ने उनसे फिर कहा, प्रिय, मेरे साथ चलो। भद्रे, तुम श्राववश वियोग से पीड़ित हो, इसलिए मैं तुम्हारा सदा साथ दे रहा हूँ। पीछे लगी हुई समस्त गोपियों को छोड़कर तुम्हारी सेवा करता हूँ। तुम चाहो तो मेरे कंधे पर बैठकर सुखपूर्वक एकांत स्थान में चलो। राजन, मानी श्याम सुंदर ने अपनी मानवती प्रिया से ऐसा कहकर जब देखा कि ये कंधे पर चढ़ने को उत्सुक है, तब वे आत्माराम पुरुषोत्तम अपनी लीला दिखाते हुए उन्हें छोड़कर अंतर्धान हो गए। नरीश्वर, भगवान के अंतर्धान हो जाने पर वधू राधिका का सारा मान जाता रहा। वे शोक से संतप्त हो उठी और दुख से आतुर होकर रोने लगी। तब श्री राधा का रुदन सुनकर समस्त गोप सुंदरियां वंशी वट के तट पर तुरंत आ पहुंची। आकर उन्होंने श्री राधा को बहुत दुखी देखा। वे सब गोपियां व्यजन और चमर लेकर श्री राधा के अंगों पर हवा करने लगी। उन्हें प्रेम पूर्वक केसर मिश्रित जल से नहलाकर वे फूलों के मकरंदों तथा चंदन द्रव के प्रहारों से उनके अंगों पर छींटा देने लगी। परिचर्या कर्म में कुशल गोप किशोरियों ने मीठे वचनों द्वारा श्री राधा को आश्वासन दिया। उनके मुख से उन्हीं के अभिमान के कारण गोविंद के चले जाने की बात सुनकर उन संपूर्ण मानवती गोपियों को बड़ा विस्मय हुआ। नरीश्वर, वे सबकी सब मान त्याग कर यमुना पुलिन पर आईं और श्री कृष्ण के लौट आने के लिए मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगी।